उपजाति का एग्जाम्पल। 2.8. उपजाति का we have to see there is a combination of Indra Vajra and Upendra Vajra. Yes, yes. Nahi prapashyami Nahi pra, ममापुनद्यात् यच्छोगमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. yeah, this can be उपजाति क्योंकि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् न नहीं हाँ, लघु हाँ, से हाँ. स्टार्ट हो रहा है। न कि Yes. प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम। ये पाद गुरु से स्टार्ट हो रहा है। मतलब पहला पाद इंद्र वज्रा का, दूसरा पाद उपेंद्र वज्रा है। यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमौ वसपत्नमृद्धम। ये शायद फिर से इंद्र वज्रा, आपको फिर से थोड़ा माइन्यूटली देखना है। राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। The first pada is Upendra Vajra. Second pada is Indra Vajra. No, first is Third pada first pada is Upendra. Upendra Vajra. Second pada is Indra Vajra. Third pada is Upendra Vajra. And Rajyam, then that is Indra Vajra, fourth pada. We can minutely see that. So nahi prapashyami. So nahi pra lagu lagu guru. Lagu lagu guru. So lagu lagu guru is no lagu Lagu लघु Guru लघु Lagu. लघु lagu guru lagu lagu guru lagu. So lagu guru lagu is मध्य गुरु। मध्य गुरु मतलब भजसा जगण। Guru Guru Lagu. Lagu Guru Guru. Guru Lagu. Guru Guru Lagu. Mamapa. Lagu Guru Lagu. उपजाति का एग्जाम्पल है। सबको समझ में आ रहा है ये उपजाति का? नहीं प्रपश्यामि ममापनुत्यात्, तो पहला किसे स्टार्ट हो रहा है? मध्य मध्य गुरु, मतलब उपेंद्र वज्रा से स्टार्ट हो रहा है। यच्चोक मुच्चोषण इंद्रियाणाम, ये तगण से स्टार्ट हो रहा है इंद्र वज्र। अवाप्य भूमम असपात्म वृद्धम उपेंद्र वज्र उपेंद्र वज्र। राज्यम सुराणम अपि चाधिपत्यम इंद्र वज्र इंद्र वज्र तगण। सो ये उपजाति का एग्जाम्पल। सो उपजाति का और एक एग्जाम्पल इधर देखिए। प्रत्यर्थिभूता मपितां समाधे शुश्रूषमाणां गिरिशोऽनुमेने विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। सेम। प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधे शुश्रूषमाणां गिरिशोऽनुमेने विकारहेतौ सति विक्रयन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। ये बोल सकते हैं या गीता का बोलना चाहते हैं ये श्लोक? गीता का शायद बोलिए। न हि 2.6. प्रपश्यामि न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। बोलिए हरे।
प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हम्म। अगला बोलिए कोई। नहि प्रप नहि नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याम् अद्यो यच् अच्छोत्कमुच्छोण यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हम्म। न हि न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमुद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. Lot of noise near my house. ओहो। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। At 2.6 is also Upajati. ओके। 2.6 is ओके। Upajati. और कोई बताना चाहते हैं रिसाइटिंग? At 2.6. Okay. Anybody else wants to recite this? 2.6. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वान जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तो ये भी उपजाति। हाँ क्या ठीक। अगला त्रिष्टुप के सुमुखी। इंद्र वज्र उपजाति कहते हैं। उसी प्रकार जगती जाति में परिगणित इंद्र वंश, हाँ, उपजाति और एक। ओके। इत्थं खिलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जाति स्वदमेव नाम। जिस प्रकार से त्रिष्टुप जाति में होने वाले इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण को उपजाति कहते हैं, उसी प्रकार से जगती जाति में परिगणित इंद्र वंशा और वंशस्थ नामक वृत्तों के मिश्रण को भी विद्वान लोग उपजाति ही कहते हैं। जगती जाति हम अभी तक पढ़े नहीं। हाँ, जगती जाति पढ़े नहीं ना अभी तक। तो जगत, हाँ, जगती विल बी द नेक्स्ट जाति। अभी त्रिष्टुप में अनेक जाति है, अनेक छंद है। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति, उसके बाद भी देखिए अनेक है। इसमें मेनली त्रिष्टुप में सबसे फेमस क्या है? इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति, और उसके अलावा शालिनी है, शालिनी। बाकी सुमुखी, दोदक, भ्रमर विलसितम, रथोद्धता, स्वागत, बद्रिका, इस तरफ अनेक है। हम सब नहीं देखेंगे। शालिनी,
शालिनी का देखेंगे। हाँ, सुमुखी। तो एक बार सुमुखी देते हैं। नज ज नज ज लगैर गदिता सुमुखी, नगण जगण जगण लघु गुरु। नज ज लगैर गदिता सुमुखी, नगण जगण जगणैः लघुगुरुभ्यां च सुमुखी नाम वृत्तं भवति, पंचभिः षड्भिश्च यतिः। जिस छंद के प्रत्येक पाद में नगण, दो जगण, हाँ, अंत में लघु और गुरु हो तो उसे सुमुखी नामक छंद कहते हैं। नगण मतलब मणौतु गुरु लाघवम, लघु सर्वलघु सर्वलघु। जगण मतलब भजसा मध्य गुरु, हाँ, सर्वलघु, मध्य गुरु और लघु गुरु, यही पैटर्न। तरणिसुता तटकुंज तरणिसुता तटकुंज गृहे वदन विदुस्मितदीदितिभिः तिमिरमुदस्य मुखं सुमुखी हरिमवलोक्य चुचुम्बचिरम्। तरणिसुता तटकुंज गृहे वदन विदुस्मितदीदितिभिः तिमिरमुदस्य मुखं सुमुखी हरिमवलोक्य चुचुम्बचिरम्। सो मेरे पीछे बोलिए। तरणिसुता तटकुंज गृहे तरणिसुता तटकुञ्जगृहे तटकुञ्जगृहे वदन विदुस्मितदीदितिभिः वदनविदुस्मितदिदितिभिः वदन विदुस्मितदीदिभिः वदनविदुस्मितदीदितिः तिमिरमुदस्य मुखं सुमुखी तिमिरमुदस्य तिमिरमुदस्य मुखं मुखं सुमुखी सुमुखी हरिमवलोक्य चुचुम्बचिरम्। हरिमवलोक्य हरिमवलोक्य चुचुम्बचिरम्। चुचुम्बचिरम्। तरणिसुता तटकुंज गृहे वदन विदुस्मितदीदितिभिः तिमिरमुदस्य मुखं सुमुखी हरिमवलोक्य चुचुम्बचिरम्। सो बोलिए एक एक। तरणिसुता तटकुञ्जगृहे वदनविदुस्मितदीदितिभिः तिमिरमुदस्य मुखं सुमुखी हरिमवलोक्य चुचुम्बचिरम्। हम्म, तरणिसुता तटकुञ्जगृहे वदनविधुस्मितदीदितिभिः तिमिरमुदस्य मुखं सुमुखी हरिमवलोक्य चुचुम्बचिरम्। तरणिसुता तटकुञ्जगृहे वदनविदुस्मितदीदितभिः तिमिरमुदस्य मुखं सुमुखी हरिमवलोक्य चुचुम्बचिरम्। और कोई? तरणिसुता तट हम्म, तरणिसुता तटकुञ्जगृहे वदनविधुस्मितदीदितिभिः तिमिरमुदस्य मुखं सुमुखी हरिमवलोक्य चुचुम्बचिरम्। हम्म, ठीक है। त्रिष्टुप के बाकी आ, सुमुखी हुआ, दोदक वृत्तम इदम, बाकी सब उतना प्रसिद्ध नहीं है। शालिनी, शालिन युक्ता म- मतौ तगौ
गोब्धिलोकैः शालिन्युक्ता मतौ तगौ गोब्धिलोकैः शालिन्युक्ता बदौ तगौ गोब्धिलोकैः बगण तगण तगणैः गुरुभ्यां च शालिनी नाम वृत्तं भवति अब्धिभिश्चतुर्भिः लोकैः सप्तभिश्च यतिरिति शेषः जिन चंदबे एक मगण और दो तगण अच्छा मगण इसमें बगण जैसा लिखा हुआ इधर मगण जिन छंद में एक मगण मगण मतलब सर्वगुरु ओके मगण नॉट बगण शालिन्युक्ता मतौ तगौ गोब्धिलोकैः मगण और तगण 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 मतलब अंत्य लघु दो तगण है और अंत में दो गुरु हैं उसे चालिनी छंद कहते हैं और अंत में देखिए गोब्धि लोकैहि गोब्धि लोकैहि मतलब इसमें 4 और 7 अक्षरों के बाद यति अथवा विराम होता है अब्धि अब्धि मतलब क्या है सागर हाँ? अब्धिभिश्च चतुर्भिः लोकैः सप्तभिश्च यतिरिति शेषः अब्धि शब्द 4 सागर को कहता है इसलिए 4 के बाद और बाकी 7 अक्षर के बाद अंतिम में तो यति हमेशा होता है तो पहले 4 अक्षर के बाद तो थोड़ा यति होगा 4 अक्षर के बाद यति होगा देखिए इसका हम्म मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ़ मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ़ प्रलापा प्रोढ़ा गाढ़ा लिंगिता यौवनेन मध्वाताम्र स्वेदमीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य नेष्टा 4 अक्षर के बाद छोटा सा ग्रैप छोटा सा यति मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ़ प्रलापा प्रौढ़ा गाढ़ा लिंगिता यौवनेन मध्वाताम्र स्वेदमीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य नेष्टा तो मेरे पीछे बोलिए इससे समाप्त करेंगे प्रभु जी मत हरे कृष्ण। हाँ हम जगती पढ़ रहे हैं अभी, शालिनी तो ये जगती ये में आता है। नहीं त्रिष्टुप में ही तो त्रिष्टुप में इसमें द्वादश अक्षराणि प्रतिपादम है। 11 ही है 11 मत्ता गोष्ठी गर्भ मूढ़ प्रला 11 है हाँ मगण ये तगण 11। तगण और गुरु गुरु जी जी 11। सो मेरे पीछे बोलिए मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ़ मत्ता प्रलापा मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ़ प्रलापा मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ़ प्रलापा मत्ता मत्ता गोष्ठी गोष्ठी गर्भमूढ़ गर्भ मूढ़ प्रलापा प्रलापा प्रौढ़ा गाढ़ा लिंगिता प्रौढ़ा गाढ़ा लिंगिता यौवनेन प्रौढ़ा प्रौढ़ा गाढ़ा गाढ़ा लिंगिता यौवनेन यौवनेन प्रौढ़ा गाढ़ा लिंगिता यौवनेन प्रौढ़ा प्रौढ़ा गाढ़ा लिंगिता गाढ़ा यौवनेन मध्वाताम्र स्वेदमीलत्कपोला मध्वाताम्र मध्वाताम्र स्वेदमीलत् स्वेदमीलत्कपोला मध्वाताम्र स्वेदमीलत्कपोला मध्वाताम्र मध्वाताम्र स्वेदमीलत्कपोला स्वेदनीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य नेष्टा लोला
शालिनी कस्य निष्ठा निष्ठा। अभी मैं संपूर्ण श्लोक पढ़ता हूँ। मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ़ प्रलापा प्रौढ़ा गाढ़ा लिंगिता यौवनेन मध्वा ताम्र स्वेदमीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य नेष्टा। अभी उच्चारण कीजिए। मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ प्रलापा प्रौढा गाढा लिंगिता यौवनेन ओ सर, मध्वास्ताम्र स्वेदमीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य निष्ठा। मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ प्रलापा प्रौढा गाढा लिंगिता यौवनेन मध्वा ताम्र स्वेदमीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य निष्ठा। मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ प्रलापा प्रौढा गाढा लिंगिताय मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ प्रलापा प्रौढा गाढा लिंगिता यौवनेन मध्वा ताम्र वेदमीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य नेष्ठा। मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ़ प्रलापा प्रौढ़ा गाढ़ा लिंगिता यौवनेन मध्वा ताम्र स्वेदमीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य निष्ठा। और एक आपको स्मॉल ट्यून। मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ़ प्रलापा प्रौढ़ा गाढ़ा लिंगिता यौवनेन मध्वा ताम्र स्वेदमीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य नेष्टा। अनदर ट्यून। हाँ, ट्यून आई थिंक अनेक ट्यून हो सकता है, जो आई थिंक संगीत में जिसका थोड़ा प्रैक्टिस है वो बाकी ट्यून भी मत्ता लेके आ सकते हैं। गोष्ठी गर्भमूढ प्रलापा प्रौढा गाढा लिंगिता यौवनेन मध्वा ताम्र स्वेदमीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य निष्ठा। वैसे एक्सलेंट है। ये 4 अक्षर के बाद थोड़ा सा यति बस। मत्ता गोष्ठी गर्भमूढ़ प्रलापा प्रौढ़ा गाढ़ा लिंगिता यौवनेन मध्वा ताम्र स्वेदमीलत्कपोला लोला लीला शालिनी कस्य नेष्टा। हाँ, इस तरफ शालिनी वृत्त। त्रिष्टुप में अनेक है, पर मेन इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति और शालिनी। बाकी हम बाद में देखेंगे। आई थिंक बाकी रथोद्धता है कि मालूम नहीं, पर मेन चंद हम देखेंगे। जगती का, इंद्रवंशस्थ वंशस्थ, और तोटक। तोटक सबसे प्रसिद्ध है, जगती जाति का। सो सम ऑफ द फेमस थिंग विल सी। ठीक है, कुछ प्रश्न है आपका?
Can I have the previous class recordings? Audio Recording, yes. recording. हाँ, I'll send. Thanks. धन्यवाद प्रभु जी. ठीक है, फिर समाप्त करते हैं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम